पांडे, प्रदेश अध्यक्ष संविदा शिक्षक संघ एसोसिएशन समाज कल्याण विभाग। जी। हम लोग विगत 15 वर्षों से संविदा पे कार्य कर रहे हैं। हमारे विभाग में माननीय भगवान स्वरूप माननीय मंत्री जी ने पहली बार हम लोगों के हृदय को समझा, हम लोग के दुख को समझा और उन्होंने निश्चित किया कि हम अपने यहाँ के जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो संविदा हों चाहे रेगुलर, हम सभी को जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है विद्यालयों में, हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा में, उसको हम लोग सम्मानित करेंगे। तो आज शिक्षक दिवस के दिन ये सम्मान हम सभी को प्राप्त हुआ। हमारे बहुत सारे बड़े भाई लोग खड़े हैं यहाँ पर, गौरव सर हैं, दीपक भाई हैं, रीना मैडम भी है, रीना मैम हैं, कल्पना मैम हैं। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। मैं तो इनके बाद आया सर्विस में, और हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों की संविदा जो 15 वर्षों से चालू है उसको माननीय मंत्री जी रेगुलर करके हम लोगों को अच्छा शिक्षक का जो मेन सम्मान है वो प्रदान करें। हम लोग सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से, माननीय डायरेक्टर सर से, प्रमुख सचिव सर से यही आग्रह करते हैं कि हम लोगों को हमारा जो मेन सम्मान है वो है रेगुलर, हमको रेगुलर करें और इस संविदा रूपी कलंक से हम लोगों को निजात दिलाएं। बस आपके इस संबंध में अभी आपने कहीं ज्ञापन दिया किसी मंत्री? जी, मैं बहुत ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे चुका हूँ, माननीय मंत्री जी को भी दे चुका हूँ, अन्य और मंत्रियों क्या कई विभागों के हर जगह आश्वासन मिलता है कि होगा, बहुत जल्द होगा, और फाइल भी हमारी विचाराधीन है इस वक्त शासन स्तर पे। इस बार क्या लगता है आपको, सिर्फ आश्वासन? उम्मीद है इन मंत्री जी से तो हम लोगों को पूरी उम्मीद जगी है कि शायद हमको, तो हम लोग को 100% की उम्मीद, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद है कि निश्चित हम लोगों को इस बार हमको इस कलंक से निजात मिलेगी, और हम लोग हमेशा सरकार के साथ हैं। हमारा 1200 का परिवार है और हम सभी लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के साथ हैं, और हमारे बहुत से बड़े भाई हैं जो उनकी उम्र 50 प्लस हो गई है। आखिर वो कहाँ जाएंगे? उनके परिवार के, उनके बच्चों के दर्द को समझेंगे तो हम लोगों का कल्याण जल्द से जल्द करेंगे। आपके पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपनी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखना चाह रहा हूँ, और एक आग्रह ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता है, कृपया करके अपना उचित समय हम लोगों को प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, और हमारे दर्द को भी पहचानें। पकड़े क्या? नहीं, मैं रीमा जायसवाल, एटीएस दर्शना वाराणसी से। जी, क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं सर यही कहना चाहती हूँ कि जैसे माननीय मंत्री जी का एक सपना है इस विद्यालय को लेकर, इस विभाग को लेकर कि बच्चे जो हमारे बैकवर्ड एरिया से आते हैं, बहुत ही पुअर से पुअरेस्ट बच्चे हम पढ़ाते हैं और उनको वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को हम लोग विगत 15 वर्षों से कड़ी मेहनत करके विपरीत परिस्थितियों में हम लोग आज उनको यहाँ तक ला दिए हैं कि देश की, प्रदेश की सर्वोच्च परीक्षाओं में, वो नीट में और आप IITians, इवन लॉकडाउन में जबकि शिक्षाएं हमारी स्कूल बंद थे, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन प्रणाली, शिक्षण प्रणाली के माध्यम से उनको, हमारे कितने बच्चे अभी पुलिस में चयन हुआ है उनका। तो मैं यही कहना चाहूँगी माननीय मंत्री जी कि आप जो भी सपना देख रहे हैं हम लोग पूरे लगन, तन, मन से उसको पूरा कर रहे हैं। बस माननीय मंत्री जी यही है कि जब हमारी खुद की व्यथा इतनी बड़ी है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे पा रहे हैं, हमारी खुद के फ्यूचर का कोई वो नहीं, उसके बावजूद आपने कहा कि धाराएं प्रतिकूल है, आप अपने कोशिश को जारी रखिए, हम अपने कोशिश को जारी रखें। लेकिन माननीय मंत्री जी, यदि आपकी कृपा हो जाए तो आपने जो सपना किया है, देखा है, उसको हम लोग अपनी मेहनत से और आगे ले जाएंगे, और इस विद्यालय को जिस तरीके की लिस्ट में आप खड़ा करना चाहते हैं वहाँ हम आप अपने आप सपने को साकार पाएंगे। धन्यवाद। विद्यालय 3 भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। मैं अपने शिक्षण कौशल से आज जो है इस सभागार में सम्मानित हुआ हूँ। असली सम्मान हमको या हमारे शिक्षकों को तभी मिलेगा जब उनकी सेवा जो है नियमित हो जाएगी, और मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि हम सभी को नियमित कर दें ताकि हम लोगों के बच्चों का भी भविष्य कुछ सुरक्षित हो सके और संरक्षित हो सके। धन्यवाद। मैं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय इटौरा से हूँ, आगरा से, स्पोर्ट्स टीचर हूँ। हमारे विद्यालयों में इतने अच्छे स्पोर्ट्स टीचर हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे GIC से ज़्यादा मेडल जीत रहे हैं, जिसमें एशियन चैम्पियनशिप के लिए हमारे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से दो छात्रों का चयन हुआ। इसके अलावा एक कॉमनवेल्थ के लिए हुआ था जो पैसे की कमी की वजह से नहीं जा सके। अतः हम मंत्री जी से निवेदन करेंगे
कि ऐसी प्रतिभा के लिए भी कुछ करें और ऐसे टीचरों के लिए भी कुछ करें, क्योंकि जो हमारे टीचर हैं इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी दे रहे हैं, तो कम से कम हमें भी नियमित करें। ठीक है सर।